मोदी जी बोलते हैं मूर्खों के सरदार, तब तो गोदी मीडिया और गोबर भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा था। आज अगर उसी भाषा में जब राहुल गांधी जी समझा रहे हैं, ये गोबर भक्तों को पीड़ा किस बात की हो रही है। ये दो पनौती जब वहां पे अहमदाबाद स्टेडियम में पहुंचते हैं, उसके बाद ऐसा प्रेशर पड़ा कि प्रदर्शन करना तो दूर, हमारी देश की टीम का क्या हाल हुआ है देश ने देखा। राहुल गांधी जी जब कहे तो मोहब्बत से ही कहे कि ये पनौती, और क्या मोहब्बत वाला शब्द है। सुनिए, पनौती ही बोले ना, कोई पैसा लगा, कोई पैसा लगा, सुनिए पहले। आप पप्पू बनाने के लिए गोदी मीडिया और अडानी के जितने भी मीडिया हैं, आज जनता से जगजाहिर आज छुपा नहीं है। इनको कितने पैसे देकर पप्पू बनाने का काम किया था आपने? क्या वो पप्पू बने? आज वो बढ़िया फाइट कर रहे हैं और 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस बना रही है, इंडिया सरकार बनाने जा रही है और 5 राज्यों से पनौती मुक्त करेंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज है। युवा देश के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि ताली और थाली से और गोबर भक्ति से उठ गए हैं। देश के करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं पनौती पनौती पनौती। मैं पूछना चाहता हूं गोबर भक्तों से, मोदी जी ने क्या किया? 5 घंटे आप अहमदाबाद मैच देखने चले जाते हैं और 90 दिन तक और आज के दिन तक हमारे देश में मणिपुर जल रहा है। क्या देश का प्रधान सेवक वहां पहुंचा? उस समय तो धृतराष्ट्र बन गए थे, मुझे कुछ दिखता नहीं है। क्रिकेट टीम में भी आपने देखा, हर जगह मुसलमान है और हर जगह मुसलमान अपने देश की तिरंगा के सामने झुकते हैं। और योगी के देशभक्ति सिखाने से ना देश का मुसलमान इनकी बातों में आएगा। मैं फकीर हूँ, मेरी पार्टी सबसे ज्यादा अमीर है। मैं भ्रष्टाचारियों को मुक्त कर दूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग पाउडर निरमा में मैं घोल दूंगा। ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। राहुल गांधी ने जब पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद से लगातार एक अलग कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है और इस शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। वो तमाम बातें कह रहे हैं कि देख लीजिए राहुल गांधी का लेवल जो है वो किस स्तर पर जाकर पहुंच गया है। राहुल प्रियंका सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या राहुल गांधी को अब अपनी राजनीति का सहारा जो है इन शब्दों से लेना पड़ेगा कि वो अब प्रधानमंत्री को इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? कैसे देखते हैं? बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश से, बोलते हैं जिस भाषा में समझोगे हम उसी भाषा में समझा देंगे। आज अगर उसी भाषा में जब राहुल गांधी जी समझा रहे हैं, ये गोबर भक्तों को पीड़ा किस बात की हो रही है। जब आपके प्रधान सेवक, देश के प्रधान सेवक मोदी जी बोलते हैं मूर्खों के सरदार, तब तो गोदी मीडिया और गोबर भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा था। और जब हमारे देश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया और देश में एक विश्वास जगाया कि 2023 में वर्ल्ड कप हमारे देश में आएगा, लेकिन ये दो पनौती जब वहां पे अहमदाबाद स्टेडियम में पहुंचते हैं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? 7 ओवर तक तो बढ़िया प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ऐसा प्रेशर पड़ा कि प्रदर्शन करना तो दूर, हमारी देश की टीम का क्या हाल हुआ है देश ने देख लिया। और देश की जनता आज राहुल गांधी जी के बातों पे विश्वास कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा देश की आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने पूछा कि मोदी नाम के जो आपके दोस्त हैं, जो बैंकों का पैसा ले जाके विदेशों में भाग गए हैं, पर अभी आपने जैसे कहा कि जो भाषा में जो समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप ही के विचार ये थे कि चाहे कोई कितनी भी नफरत करे हम तो गले लगाने वाले हैं। सदन में मोदी जी को गले लगाया, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, प्यार बांटने निकले हैं, ये सब का हवा हवाई होगा। हम तो मोहब्बत से ही कहे, और राहुल गांधी जी जब कहे तो मोहब्बत से ही कहे कि ये पनौती, और पनौती मोहब्बत वाला शब्द है। सुनिए, पनौती ही बोले ना, कोई पैसा लगा, कोई पैसा लगा, मोहब्बत वाला। सुनिए पहले, आप पप्पू बनाने के लिए गोदी मीडिया और अडानी के जितने भी मीडिया हैं, आज जनता से जगजाहिर आज छुपा नहीं है। इनको कितने पैसे देकर पप्पू बनाने का काम किया था आपने? क्या वो पप्पू बने? आज वो बढ़िया फाइट कर रहे हैं और 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस बना रही है, इंडिया सरकार बनाने जा रही है और 5 राज्यों से पनौती मुक्त करेंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। क्योंकि
जो लीडर होता है हाँ। वो जनता की आवाज बोलता है। और 4,000 किलोमीटर उन्होंने जब पदयात्रा किया था, यही जनता कभी जब पप्पू पप्पू कहलवाते थे तो पप्पू कह देते थे, लेकिन आज यही जनता, राहुल गांधी तो एक बार कहे ना, प्रश्न ये बनता है कि राहुल गांधी जी एक बार कहते हैं और देश के करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं पनौती पनौती पनौती। क्यों, क्या आप राहुल गांधी जी ने सब राहुल गांधी के मुंह से जो शब्द निकलना और एक सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो एक अलग मैटर है। राहुल गांधी को शोभा देता है प्रधानमंत्री के लिए? मैं तो देश के युवा, देश के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि ताली और थाली से और गोबर भक्ति से उठ गए हैं और राहुल गांधी जी के बातों में आकर अब देश की विकास करने जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास देश की जनता कर रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनमें ये साहस है, पनौती को पनौती कहते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं अडानी अंबानी से तुम्हारा रिश्ता क्या है, और इनके भगौड़े जो दोस्त हैं 1040 करोड़ रुपया लेके भागे हैं, उसके बारे में भी पूछते हैं। अरबों का घोटाला जो कोयले में किया है अडानी अंबानी, वो पूछते हैं। और जो आज पूछते हैं ना कांग्रेस को लोगों ने किया क्या है, 70 साल में विद्यालय, रेल, बैंक, हर एक चीज़ दिया, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं दिया। चंद्रयान पे चंद्रमा का लैंडिंग भी करवाने का काम इसरो द्वारा किया गया, जो कांग्रेस की देन थी। मैं पूछना चाहता हूँ गोबर भक्तों से, मोदी जी ने क्या किया? 30 साल बाद अगर हमारे देश के युवा जब पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, अटल बिहारी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, लेकिन जब पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या किया तो हमारे तमाम उनके मैनिफेस्टो के काम है जो वो गिनवाते हैं। बता रहे हैं 5 घंटे आप अहमदाबाद मैच देखने चले जाते हैं और 90 दिन तक और आज के दिन तक हमारे देश में मणिपुर जल रहा है। क्या देश का प्रधान सेवक वहां पहुंचा? उस समय तो धृतराष्ट्र बन गए थे, मुझे कुछ दिखता नहीं है। और जब हमारे देश की बहन बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां यहीं दिल्ली में बैठी थी, क्या प्रधानमंत्री मोदी का दायित्व तो नहीं था वहां पे आना? जब हमारे किसान धरने पे बैठे थे, उनके रस्तों में कांटे बिछा दिए गए, बारूद चला दिए गए, आंसू गोले चला दिए गए, ठंड में पानी के बौछार मारे गए, तब प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोले, क्यों मौन हो गए? तो आज छोटे से बच्चे से भी आप अगर पूछेंगे तो 114 नाम बताएंगे, 114 नाम। जुमलेबाज, फेंकूबाज, मीडिया मैन, ये सारे कुछ मन की बात करने वाला, हिटलर शाही, रावण, धृतराष्ट्र, अब तो सबसे बड़ा नाम आ गया है कि पनौती। अब ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना हुआ, पनौती कहाँ से निकला है? अरे भाई, ये आरोप लग रहे हैं अंधविश्वास। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बैन कर रहे हैं? हलाल। भाई आप जब भी चुनाव आ जाता है सीधा हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे इससे क्या देश का भला होगा? अरे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनको आप नौकरी दे दीजिए। हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, उनकी शादियां रुकी हुई हैं, लड़कों की शादियां रुकी हुई हैं, उनका उम्र जा रहा है, वैकेंसी आप नहीं दे रहे हैं। वहीं बिहार सरकार नौकरियों की बौछार लगाया है। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं? हलाल बैन कर दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा। अरे देश की आर्थिक व्यवस्था देखिए, देश की युवाओं का सम्मान करिए, देश की महिलाओं का सम्मान करिए, वो तो आपको आता ही नहीं। अरे हमारे देश के लिए मुसलमानों ने सीने पे गोलियां खाया, इतिहास गवाह है, खजाना खोल दिया, अंग्रेजों को भगाने के लिए पाकिस्तान से लोहा लिया। और क्रिकेटर टीम में भी आपने देखा हर जगह मुसलमान हैं और हर जगह मुसलमान अपने देश की तिरंगा के सामने झुकते हैं। और योगी के देशभक्ति सिखाने से ना देश का मुसलमान इनकी बातों में आएगा। जब अंग्रेजों से लोहा लेना हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पूरा देश सनातनी हुआ और राम के आदर्श पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ चले, अंग्रेजों को लोहा लेकर भगा दिए। ठीक है। और आप भी सनातन की बात कर रहे हैं और आप ही पर आरोप लगते हैं सनातन के दुश्मन है। तुम्हारे जैसे पत्रकार एंकर बैठी हैं 14 ठो नेशनल मीडिया में, दिन भर मोदी मोदी। अरे कभी आप जनता के दुखड़े दिखाए? उत्तर प्रदेश में जाके हॉस्पिटलों में दिखाओ, दवाई है, चेयर है, डॉक्टर है, विद्यालय में टीचर है,
सब में बढ़िया है। अरे क्या बढ़िया है। देख लीजिए आगे यूपी के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में कैसे सुविधाएं बढ़ी हैं। एक तरफ आप किसानों को बोलते हैं मैंने सुविधा दे दी है, 50 किलो का यूरिया का बोरी आता था, आज वो जो खाद की बोरी है वो भी आज चाइना मेडन और मोदी का फोटो लगा है। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या है, कभी तुम बोलोगे कि स्वदेशी बनो, गन्ने का जूस पियो, आप 10-10 लाख रुपए का ऐनक लाओगे, देश को जनता की पैसा, टैक्स का पैसा आप अपनी अय्यासी। ये सिर्फ मोदी विरोध बोल रहा है आपका कि कुछ भी बोल देना, पनौती बोल देना। मैं नहीं बोल रहा। क्या ये जो मैं नहीं बोल रहा। जो चुनाव हो रहे हैं उनमें हार का डर है कि राजस्थान में पनौती शब्द का इस्तेमाल, ये मध्य प्रदेश में अभी रिजल्ट आने वाले हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस है और सबसे पहले मैं अपने देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप 26 नवंबर के दिन अपने घर में संविधान लाएं, बम पटाखे चलाएं और दीपक जलाएं, क्योंकि संविधान के तहत आपको अपने अधिकार को पता चलेगा और ऐसे बुलडोजरों को आप शांत कैसे करेंगे। और ऐसे जो प्रधान सेवक है, आप जो बोल रहे हैं, पनौती बोल रहे हैं, रावण बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, और उससे कैसे हक लिया जाएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। और मेरा सबसे अनुरोध यही है कि आप 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस दीपावली की तरह मनाने का काम करिए और सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने का सामर्थ्य आप में आ जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को गुमराह करने का काम किया है और देश की जनता उनको 2 बार मौका दी, लेकिन अब तीसरी बार मौका नहीं देगी और तीसरी बार जो है बीजेपी मुक्त भारत करेगी और फिर कांग्रेस की गारंटियों पे देश के लोग चलेंगे। ये लगातार भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पनौती मोदी हैं, किस लिए हैं कि जहां भी जाते हैं वो कांग्रेस के लिए पनौती साबित होते हैं। नामो निशान गुजरात में देखो, जहां जहां मोदी का दौरा गया वहां सच्चाई कर रहे हैं। आप गुजरात गए हैं? आप गुजरात गए हैं? कौन से जिले गए हैं? सब बताइए, आप क्या सही बताइएगा, सच्चाई बताइएगा, जनता के सामने मैं पूछ रहा हूँ। आप कौन से जिले में? अहमदाबाद गए? अहमदाबाद में दारू बिकती है? अभी मैं गया क्रांति मार्ग न्यूज, गुजरात के न्यूज पे मैंने खुलासा किया, अहमदाबाद, वलसाड़, गांधीधाम, बड़ौदा, कच्छ, राजकोट, जितने दारू गुजरात के अंदर बेचे जा रहे हैं, किसी कांग्रेस बाहर है। हाँ जी, याद है आपको? मैं बता तो रहा। अब आ गए ना कांग्रेस, अब आ गए ना। अरे आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हो, आप सारे भ्रष्टाचारी गुजरात से, सारे देश की बैंक के पैसे लेकर भागने वाले लोग चुन रहे उन्हें बार-बार। अरे भाई चुन नहीं रहे हैं, आप गुजरात में जाइए, एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित का क्या हाल है, वो शिक्षा पा रहे हैं। जाके देखिए आदिवासियों का जमीन किस तरह कब्जा किया जा रहा है, आप जाके देखिए। और जो नहीं गए हैं ना, एक बार गुजरात मॉडल देख के आए। कर्नाटका में भी तो गए थे मोदी जी। आप बता रहे हैं ना कि मोदी जी से कांग्रेस जहां जाते हैं मोदी, वहां कांग्रेस खत्म हो जाती है। मोदी जी तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि कर्नाटका में हनुमान जी इस बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और हनुमान जी ऐसा गदा का वार मारे, क्योंकि पता है ये राक्षस रूपी है। हनुमान जी सब जानते हैं। इसमें स्कोर क्या जा रहा है आपका? कहाँ पे? अब जो रिजल्ट आने वाले 3 को बता तो रहे हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार इंडिया सरकार बनाने जा रही है। और 5 में, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 राज्यों में, पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार अपनी बनाने जा रही है, इंडिया के साथ बनाने जा रही है। और बीजेपी का सुपड़ा साफ, क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं राहुल गांधी जी के रथ पर और गदा लेकर और ध्वजा लेकर। कांग्रेस का झंडा पंजे के साथ, गदा के साथ बैठे हुए हैं। और गोबर भक्तों, इस बार हनुमान जी स्वयं आप सबको शिक्षित करने का काम करेंगे, क्योंकि सच्चाई झुकाई जरूर जा सकती है लेकिन पराजित नहीं। इसी नेशनल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी को हर संभव अपमान और बदनाम करने का षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी और गोदी मीडिया और गोबर भक्तों ने किया, लेकिन उनके छवि पे कभी दाग नहीं लगा पाए। और आज दाग लग रहा है। जो अपने आप को फकीर बोलता था, मैं तो फकीर हूँ, आज बीजेपी पार्टी सबसे ज़्यादा अमीर है। मैं फकीर हूँ, मेरी पार्टी सबसे ज़्यादा अमीर है। मैं भ्रष्टाचारियों को मुक्त कर दूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग पाउडर निरमा में मैं घोल दूंगा। ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। खंड जो किए हो, ये पाखंड जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये आपको मानना पड़ेगा और देश की जनता आपको मनवाने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.